सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अक्षरातीत धाम के धनी कल की बितक में हमें बहुत बड़ी सीख दी सुंदर साथ जी। हमने देखा कि कैसे देवचंद्र जी ने सच्ची लगन से अपनी प्रेम सेवा से हरिदास जी को का दिल जीतकर बांके बिहारी की सेवा को प्राप्त करके इसके बाद अपने घर ले जाकर प्रेम से सेवा करके व्रज में जब अब राधा जी के स्वरूप में पहुंचते हैं और कैसे उनने बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया और जब प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ हिलाते हैं तब उनका ध्यान टूट जाता है। तो धनी ने बताया कि चितवनी में हमें कैसे बैठना है। जब हम चितवन करने बैठते हैं तो हमारा आसन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि चितवनी में जो सुंदर साथ जी शरीर की भूमिका होती है, जीव की भूमिका होती है और मन की, तीनों की जो भूमिका होती है और तीनों का अलग अलग आसन बताया है कि जीव का आसन क्या है, शरीर का आसन क्या है और मन का आसन क्या है। तो चितवनी में हम जब जाए या हम बैठे तो हमें ये समझना है, क्योंकि आसन योग दर्शन में बताया है कि स्थिर आसनम सुखम। सबसे पहला हमारे शरीर का आसन स्थिर होना चाहिए। जब हम चितवन में बैठे हैं और हमारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, तब तक कहाँ हमारा चितवन लगेगा। तो धनी ने बताया कि हमारा शरीर स्थिर होना चाहिए और मन का आसन बताया कि हमारा जो मन है उनको इंद्रियों से रोक कर शांत करना पड़ता है। उनको इतना शांत करिए, इतना शांत करिए, और जब वो शांत हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, तब जाके हम चितवन में बैठते हैं तो हमारा चितवन लगता है। एक आसन बताया जीव का आसन। जीव को भी सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने बताया कि जीव का आसन क्या है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप में जब स्थिर हो जाता है और वो अपने को आत्म मानने लगता है, तब जाके वो सब लीला जो है वो देखता रहता है और मन की तरह वो शांत हो जाता है। तब जाके सुंदर साथ जी हम चितवन में बैठते हैं तो हमारा चितवन सही में लगता है। तो यहाँ धनी ने बताया कि जब सुंदर साथ जी चितवन में बैठे तब
अंतर्मुखी होके बैठना है। जब हमारी इंद्रियां बाहर दौड़ रही होती है और हम चितवन में बैठते हैं तो हमारा चितवन नहीं लगता है। और जब हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि जो जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा चितवन है, लेकिन चलते फिरते चितवन नहीं होता है। और वाणी में भी बताया कि मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो ब्रह्मांड। तो पीठ दो ब्रह्मांड का मतलब शरीर और संसार से ऊपर उठकर जब हमारी सुरता परातम तन का परातम का श्रृंगार सजकर जब मूल मिलावे में पहुंचती है, तब जाके सुंदर साथ जी युगल स्वरूप का दीदार करती है। तो ये चितवन का महत्व धनी ने बताया और आगे बताया कि अब देवचंद्र जी को जब बाल मुकुंद का दर्शन होता है, तब उनका चित बाके बिहारी और बाल मुकुंद की लीला को आगे जानने की और इच्छा होती है। और नौतनपुरी आते हैं तो आगे हमें थोड़ी लीला ले थी कि नौतनपुरी में क्या क्या घटना हुई थी। तो श्याम जी के मंदिर में जब कांजी भट्ट चर्चा करते करते हैं भागवत की, तो देवचंद्र जी निष्ठाबंद भागवत सुनते हैं। और उनके साथ जो वल्लभी मार्ग के चौधरी लोग कथा सुनते हैं, तो बड़े धन के अहंकार में उनको पता ही नहीं होता कि भट्ट जी ने कौन श्लोक आगे पीछे कहा। लेकिन देवचंद्र जी इतनी निष्ठा से सुनते हैं कि एक दो श्लोक आगे पीछे हो जाते हैं तो देवचंद्र जी भट्ट जी के घर जाकर वापस चर्चा सुनते हैं। तो ऐसा भट्ट जी ने ऐसा सोचकर जब जब तक देवचंद्र जी नहीं आ जाते हैं, तब तक कथा का प्रारंभ नहीं करते हैं। तो ये देखकर चौधरियों देवचंद्र जी की ईर्ष्या करने लगते हैं और भट्ट जी को कहने लगते हैं कि हे भट्ट जी, आपको इनसे क्या मिलता है कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक वो आप कथा का प्रारंभ नहीं करते हैं। तो भट्ट जी साफ शब्दों में उनको बताते हैं कि हे, आप लोग जो कथा सुनते हो तो आप एक औपचारिकता से कथा को सुनते हो। मैं जब आगे पीछे कोई श्लोक बता देता हूँ तो आपको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन देवचंद्र जी पूरी निष्ठा से सुनते हैं। तो इसी कारण वो जब तक नहीं आते हैं तो मैं कथा का प्रारंभ नहीं करता हूँ। तो ये सुनकर सबने अपना मुख बंद कर दिया, मौन हो गए, लेकिन अपने अंदर का रोष नहीं गया। जो मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जब हमारे अंदर का अहम गवाता है, तब दूसरी जो व्यक्ति होती है हमारे से जो थोड़ी आगे होती है, उनका हमारे अंदर ईर्ष्या होती है और हम उनका दुश्मनावट लेने के लिए हम मौका ढूंढने लगते हैं। तो इसी तरह से चौधरियों ने देवचंद्र जी के अंदर अवगुण ढूंढने की प्रवृत्ति करने लगे। अवगुण ढूंढने लगे, छिद्र को ढूंढते रहे, रहे बाहिर दृष्टि अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे सब रब्द को तैयार। यहाँ तक हमने ले लिया था और आगे धनी बता रहे हैं, और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, ना होई द्वादशी को भागवत, ता दिन आप उपवास करे, आज आहार न पायो आत्म इत। अब धनी श्री लालदास जी के मुखारविंद से आज का वितक का वर्णन करवा रहे खुद धाम के धनी बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, कि श्रोताओं देवचंद्र जी के अंदर अवगुण ढूंढने लगे और मौका देखने लगे, तो देवचंद्र जी को प्रण रहे। क्या रखा है देवचंद्र जी ने? एक प्रण रखा है। प्रण मतलब व्रत, एक अंदर से एक व्रत लिया है सुंदर साथ जी। यहाँ हमें सोचना है कि आज से लेकर
कितने साल से हम अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो अभी तक एक ही है, हर साल हम सुनते हैं कि देवचंद्र जी ने व्रत रखा। लेकिन आज सुंदर साथ जी तारतम लिए हुए हमें कितने साल हो गए, तो तारतम सुनने का हमने कभी व्रत लिया सुंदर साथ जी है? धनी हमें यहाँ वितक का घटनाक्रम का वर्णन करा रहे हैं सुंदर साथ जी। वितक का घटनाक्रम एक ही है, इनमें कुछ जो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सुंदर साथ जी सबको पता है आगे पीछे हो जाता है तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन उस वितक में जो रस छिपा है वो रस को हमें पीना है, क्योंकि यहाँ हर साल देवचंद्र जी का प्रण हम याद करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि इस बानी सुनने का हम कब व्रत लेंगे। देवचंद्र जी ने तो 400 बरस पहले ये व्रत लिया था। ये भी सुंदर साथ जी भागवत सुनने का व्रत लिया था। आज हमारे पास तारतम वाणी आ गई है, और तारतम वाणी लेने से भी हमारे कई वर्ष वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन कभी हमें ये तरफ ध्यान नहीं दिया कि देवचंद्र जी ने जो व्रत लिया है, ये व्रत का पालन आज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हमें ये सोचना है, ये व्रत लेना है। व्रत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? तो आगे हमें बताया कि ना हो द्वादशी को भागवत ता दिन आप उपवास करे, आज आहार ना पायो आत्म हित। देवचंद्र जी ने एक व्रत ले लिया है कि जब तक मेरे आत्म को खुराक नहीं मिलता तब तक मैं मेरे शरीर को खुराक नहीं दूंगा। देवचंद्र जी का मानना है कि ये शरीर एक खुराक रखने का बर्तन है। देखो सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने क्या माना है? इस शरीर को सिर्फ खाना देना है उनको जीवित रखने के लिए। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ने ये चौपाई को चरितार्थ कर दिया है कि रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण। सुंदर साथ जी, पहला 2 चरण पर हमें सिर्फ विचार करना है, आहार भी निर्गुण। दूसरे चरण पर, तो दूसरा चरण आहार निर्गुण किसको कहते हैं? कि जिनकी खाने के प्रति ध्यान ही नहीं है, जो भी मिला पेट भरने के लिए खा लिया। तो सुंदर साथ जी, शरीर को बचाने के लिए इस तन में धनी को पाना है, इसी वजह से शरीर को तो हमें रखना है। तो सुंदर साथ जी, शरीर को रखने में जब हम इंद्रिया को तृप्त करने लगते हैं, जब हम विषय रस में घिरे होते हैं और बड़े चस्के से जब हम भोजन लेते हैं सुंदर साथ जी, तब इस चौपाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हम कहाँ इस चौपाई को तो चरितार्थ कर पाए हैं। आहार भी निर्गुण, आहार भी निर्गुण का मतलब ये है सुंदर साथ जी कि रस से ऊपर उठना होगा। हमें इस खुराक के प्रति ध्यान भी नहीं है, हमें जो भी मिला है वो पेट भरने के लिए हम खा रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, आज 400 बरस हो गए, लेकिन हम तो हमारे शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाने के लिए हम खाना खाते हैं और बड़े इंद्रियों को तृप्त करते हैं। इन्हीं परिस्थिति में सुंदर साथ जी हम कहाँ धनी दर्शन देंगे? हम बड़ी बड़ा जो लेकर बैठे हुए हैं, बड़ा दावा लेकर बैठे हुए हैं कि हम तो परम धाम से आए हैं और परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, हमारा जो लक्षण है, ये लक्षण को हम जब तक चरितार्थ नहीं करेंगे तब तक सुंदर साथ जी हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो देवचंद्र जी ने माना है कि इस शरीर खुराक रखने के लिए जो भांडा बताया कि जो शरीर है ये तो एक खुराक रखने का बर्तन है।
और इनको मैं जब तक आहार तब दूंगा आहार जब तक मेरी आत्मा को आहार मिल जाएगा। तो क्या था, एक द्वादशी के दिन भागवत की कथा कांजी भट्ट ने नहीं की, क्योंकि ये दिन व्यास जी का भंडारा था। और 11 के दिन कथा का प्रारंभ, कथा का चर्चा की, तो देवचंद्र जी ने अपने शरीर को भरपेट भोजन दे दिया। और द्वादशी के दिन भंडारा होने के कारण कांजी भट्ट ने कथा का चर्चा नहीं की, तो देवचंद्र जी ने उस दिन उपवास किया। सुंदर साथ जी, व्रत और उपवास सबसे पहले हम ये समझ ले, इसके बाद सुंदर साथ जी आगे हम वितक में चलेंगे। तो व्रत व्रत किसको कहते हैं और उपवास किसको कहते हैं? तो उपवास मतलब खाना नहीं खाना। जब तक हम खाना नहीं खाते हैं और सारा दिन उपवास रखते हैं, तो उनको कहते हैं उपवास। उपवास सुंदर साथ जी एक शरीर शुद्धि के लिए सही है, कि हमारे जो हम सारा दिन खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे जो शास्त्रों में बताया है कि सबे सबे दोषाम मलाश्राय, के सब रोगों का जो कारण होता है, हमारे आंतों में जो मल जम जाती है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर विकृति पैदा होती होती है और रोग हो जाता है। तो इस वजह से उपवास लोग रखते हैं। एक महीने में उपवास रखते हैं, कोई साप्ताहिक एक उपवास रखते हैं, सप्ताह में एक दिन उपवास रखते हैं, या पखवाड़िक एक 15 दिन के बाद एक उपवास रखते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो शरीर का जो जठराग्नि है पूरी तरह से प्रबल हो जाती है, और हमारा जो रक्त संचार है वो पूरी तरह से होता है। तो उसकी वजह से तो उपवास सही है। लेकिन इसके बाद व्रत जो है वो उपवास से कई तरह से ज्यादा उनका महत्व है। व्रत किसको कहते हैं? कि शुभ कर्म करना और शुभ कर्म करने का निश्चय लेना, उनको कहते हैं व्रत। पौराणिक मान्यता में उपवास को व्रत की संज्ञा दे दी गई है। इसकी वजह से पूरा संसार एक भ्रमणा की ओर गया है। और सुंदर साथ जी, आज हमारे समाज में भी यही स्थिति बनी है कि आज पंचमी के पहले हमने क्या रखा था, 2 दिन हमने क्या रखा? व्रत तो व्रत तो क्या, हमने उपवास रखा। सुंदर साथ जी, हम क्या कहते हैं कि हमें 2 दिन, जो त्रीज और चौथ है, वो 2 दिन को हमें उपवास रखना होता है। और उपवास किसको कहते हैं, क्यों रखा है? जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर भी हम क्या करते हैं, देखा देखी परंपरा में बंध जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे जो ब्रह्म मुनियों ने क्यों नहीं खाना खाया था। सुंदर साथ जी, हम ऐसा कहते हैं कि उस समय सुंदर साथ ने खाना नहीं खाया था, सारा दिन उपवास किया था। श्री जी के जब अंतर ध्यान की लीला होने जाने जा रही थी, तब सुंदर साथ ने उपवास रखा था। तो इसकी वजह से हम भी उपवास रखते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें ये तो जाहिर भाव ले लिया है, लेकिन हमने कभी सोचा कि उन्हें उनने क्यों नहीं खाना खाया था? सुंदर साथ जी, उनने उनका खाने की तरफ ध्यान ही नहीं था। वो विरह में इतने डूबे हुए थे, धनी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उनके उनका खाने की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। तो हमें ये देखना था सुंदर साथ जी, कि सिर्फ शब्दों में नहीं बंधना है, उनका अंदर का भाव लेना है, कि उनका भाव क्या था। विरह था, प्रेम था, तो हमें ये लेना था। उस विरह में डूबकर
सुंदर साथ जी, हम धनी के प्रेम के विरह में जब डूब जाते हैं, तब हमारा ध्यान कहाँ खाने की तरफ रहता है। तो ये करना है हमें सुंदर साथ जी। तो ये यहाँ बताया है, तो इनको कहा है निर्गुण होना, निर्गुण आहार के खाना खाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और जो भी मिला वो पेट भरने के लिए मिल गया, तो इनको निर्गुण कहा है। निर्गुण मतलब कोई गुणों से परे, ये बात नहीं है कि खाना की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमें जो भी मिला रूखा सूखा ये सब हमने खा लिया, तो उनको कहा है रहवे निर्गुण होइगे, आहार भी निर्गुण। तो निर्गुण आहार का मतलब ये बताया है। तो यहाँ धनी ने बताया कि व्रत इसको कहते हैं कि जिस दिन हम शुभ संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं धर्म के सभी लक्षणों का पालन करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। ये सब शुभ संकल्प है सुंदर साथ जी। तो ये शुभ संकल्प जब हम लेते हैं, तो इनको कहते हैं व्रत। ये शुभ संकल्प लेने का जो निश्चय हम करते हैं मन में, तो उनको व्रत कहा है। लेकिन यहाँ तो क्या बताया है कि एकादशी का व्रत लिया। एकादशी का जो व्रत है सुंदर साथ जी, इनको उपवास कहा गया है। और इनकी महत्ता भी सुंदर साथ जी इसीलिए बताई है कि भागवत में अम्बरीश की एक कथा आती है कि जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, और उस दिन जब उनका उपवास तोड़ने का था, और उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं, और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं जब तक स्नान करके नहीं आऊंगा, तब तक आप भोजन मत करना। लेकिन दुर्वासा मुनि को देर लग जाती है। तो यहाँ अमरीश राजा का अपने का जो समय निश्चित किया था, वो चला गया था। चला जाने की वजह से उन्हें भोजन कर लिया। और पीछे से जब आते हैं, दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनको श्राप देते हैं। मतलब कि एक इनके योग बल से कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न कर देते हैं। और सुंदर साथ जी, ये राक्षसी बलि जो अम्बरीश राजा है उनको मारने दौड़ती है। उसी समय विष्णु भगवान का जो चक्र है वो उनके पीछे दौड़ता है, और कृत्या राक्षसी को मार देता है। और ये जो चक्र है, ये दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ता है, भागता है। तो दुर्वासा ऋषि तीनों देवों के पास जाता है, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। लेकिन इन तीनों देवों उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तब जाके अम्बरीश राजा के चरणों में जाकर माफी मांगते हैं। तब जाके जो चक्र है वो पीछे हट जाता है। तो एक पौराणिक कथा बताई गई है भागवत में। उसी वजह से लोग इतना मानते हैं, लेकिन उतना महत्व देते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि अमरीश राजा वैदिक समय में थे। भागवत में जो बताई है एकादशी, वो तो द्वापर युग की बात है। और अमरीश राजा तो वैदिक काल में थे, और वैदिक काल में कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता था। तो ये कहानी पौराणिक है, लेकिन सब लोगों को गुमराह कर दिया गया है। और सब अपनी अपनी महत्ता बताने के लिए सुंदर साथ जी व्रत को, उपवास को, व्रत की महिमा, व्रत की संज्ञा दे देकर रखते हैं। और सबसे बात बुरी तो ये है कि निर्जला रखते हैं। तो निर्जला मतलब के सुंदर साथ जी गीता जी में बताया है कि आहार विहार का मतलब बताया है कि हमें
जो हमारा तन है उनको आहार और विहार दोनों सम प्रमाण में मिलना चाहिए। ज्यादा अधिक खाना भी नहीं चाहिए और कम खाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा नींद लेनी नहीं चाहिए और कम नींद लेनी नहीं चाहिए। हमें सब मात्रा में लेनी चाहिए। अति से बचना चाहिए। कोई भी चीज की हमें अति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बताया है कि आहार विहारस्य, गीता जी में बताया है। तो इसका जब हम पालन करते हैं तो कभी हमारा जो शरीर है कभी रोग के ग्रस्त नहीं होता है। सुंदर साथ जी, हम आराम से हम हमारे इस तन से, स्वस्थ तन से हम उस परमात्मा की ओर चलते हैं। तो यहाँ बताया है कि उपवास और व्रत का महत्व बताया है। और द्वादशी के दिन जब कथा का पठन नहीं होता है तब देवचंद्र जी अपने तन को आहार नहीं दिया और उपवास रखा। और 11 के दिन खाना खाया। तो ये बात चौधरी को पता चल गई और उनको मौका मिल गया और सब कांजी भट्ट के पास जाने के लिए सब तैयारी के साथ चले गए। और जाके कांजी भट्ट से कहा कि हे भट्ट जी, आप हम और देवचंद्र जी को अलग अलग ज्ञान सुनाते हो क्या? तब कांजी भट्ट ने कहा कि बात क्या है? तब चौधरीओं ने कहा कि देवचंद्र जी 12 को उपवास करते हैं और एकादशी को आहार लेते हैं। तब कांजी भट्ट ने कहा कि देवचंद्र जी जो भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। फिर भी जो ये जब आएंगे तब मैं उनको पूछ के आपको बता दूंगा। तब इतने में देवचंद्र जी आ जाते हैं और सबके बीच में आकर बैठते हैं। तब कांजी भट्ट उनको पूछते हैं कि हे देवचंद्र जी, आप 11 एकादशी को आप खाना खाते हैं और 12 के दिन आप उपवास रखते हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन ये लोग का कहना है कि आप ऐसे करते हैं। तो देवचंद्र जी ने बताया कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये सच है। तो चौधरीयों ने बड़े उमंग से कहा कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक भागवत को एक वृक्ष बताया कि भागवत एक वृक्ष है और इनकी जो टहनियां है ये भागवत का अध्याय है। और इनका पत्ता बताया कि उनके एक एक पत्ते मतलब के उनके एक एक श्लोक और इनकी एक एक रग मतलब के श्लोक के एक एक शब्द में देवचंद्र जी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी उल्टी गंगा क्यों नहीं बहाएगा? तो उसी तरह से व्यंग्यात रूप में उनकी मजाक करने लगे। तब देवचंद्र जी ने कहा, कहिया ये तो तुम कहत हो शास्त्रों के वचन। तब श्रोताओं ने कहा कि आप जो शास्त्रों के अनुकूल जो भी हमें बताते हैं उनका हम पालन करते हैं, लेकिन देवचंद्र जी जो करते हैं ये हमारी समझ में नहीं आता है। तब देवचंद्र जी ने कहा, हम लिया है ऐसा प्रण। तब देवचंद्र जी ने कहा कि हे भट्ट जी, मैंने एक प्रण लिया है कि हे भागवत आहार आत्म को चलो सुनने न पावे मन। मैंने एक व्रत लिया है कि जब तक मेरी आत्मा को मैं खुराक नहीं दूंगा दे देता तब तक मैं शरीर को आहार नहीं देता हूँ। मेरा ये प्रण है। और आप द्वादशी के दिन कथा नहीं बांचते हैं तो मैं मेरे शरीर को आहार नहीं देता हूँ। और आप एकादशी के दिन कथा का पठन किया था तो मैंने भर पेट भोजन किया था। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत। और मैं एकादशी और भागवत का जो मैंने श्रवण किया है और इनमें से मैंने इतना
रहस्य जाना है कि करोड़ एकादशी का फल पार ब्रह्म की एक प्रसाद के कण के समान नहीं है। और पंचरात्र में बताया है, नारद पंचरात्र में एक ग्रंथ है, इसमें बताया है कि खुद एकादशी अपने मुखारविंद से कहती है, कहीं तप जप हवन होम यज्ञ कहीं भी आप कर लो, लेकिन जब तक आप पार ब्रह्म का प्रसाद नहीं लोगे और आपको जब पार ब्रह्म का प्रसाद मिल जाएगा तब आपको अखंड की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने रहस्य निकाला है और भागवत की कथा सुनकर मैंने ये जो रहस्य है ये जाना है। इसकी वजह से मैं एकादशी के दिन भोजन करता हूँ और द्वादशी के दिन व्रत द्वादशी के दिन में मेरे शरीर को भोजन नहीं देता हूँ और उपवास करता हूँ। और आगे भी देवचंद्र जी ने बताया कि हे भट्ट जी, ये जो भागवत ग्रंथ है वो कैसा ग्रंथ है कि ये भागवत के अंदर अखंड आनंद का जो रस भरा हुआ है और प्रेममय लीला का जो वर्णन है, ये वर्णन को सुनकर आप स्वर्ग का साधन करते हो। देवचंद्र जी सबको बताते हैं कि जो एकादशी का जो व्रत है वो तो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, इसके आगे जो ज्यादा हम तपस्या करते हैं तो वैकुंठ तक ले जाता है। लेकिन भागवत के जो 10वें स्कंद में जो अखंड लीला का जो वर्णन है, प्रेममय आनंद का जो रस भरा हुआ है और इस रस का पान करने कई सालों से आप करते आए हुए हैं, तो फिर भी आप स्वर्ग का साधन क्यों करते हैं? तो ऐसा देवचंद्र जी ने बताया। तो भट्ट जी ने कहा कि देवो इनको उत्तर। हे श्रोता साहुकारों, आप देवचंद्र जी के का प्रश्न का जवाब देवो। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था और सबने देवचंद्र जी को धन्य धन्य कहा और सब वहां से चले गए। इन भांत चर्चा मीने रहत है एक रस, निर्णय नो जरत है जो वाणी सुने सरस। देवचंद्र जी, सुंदर साथ जी यहाँ हमें बताते हैं, सुंदर साथ जी देखो, इन बात चर्चा मीने रहत है एक रस। देवचंद्र जी कौन सी चर्चा सुनते हैं सुंदर साथ जी? भागवत की। फिर भी एक रस से सुनते हैं, एक रस से। और आज हम कितने दिनों से सुंदर साथ जी, कितने वर्षों से हम वितक सुनते हैं, बाणी चर्चा सुनते हैं, हमारे अंदर एक रस आया है? हम तो कई बार चौपाई बोलते हैं, एक रस होए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। कितनी बार हम इस चौपाई पढ़ने में आई होगी, बोलने में आई होगी, हमने बोली भी होगी, लेकिन हमने कभी सुंदर साथ जी जब हम चर्चा सुनते हैं, बानी या बितक सुनते हैं, तब कभी हमने एक रस होके सुना है? एक रस वो ये सुनते हैं। भागवत भागवत को बताया है कि जो सपने की बुद्धि का जो ज्ञान है, उनके अंदर जो बताया है उस सपने की बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन आज 400 वर्ष हो गए जागृत बुद्धि के ज्ञान आते हुए सुंदर साथ जी, लेकिन हमने कभी एक रस होकर चर्चा सुनी है? हम अपने आप को पूछना है, एक रस किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? घटनाक्रम आगे पीछे जब कोई बोल जाता है सुंदर साथ जी, तब हमारा ध्यान इसमें चल जाता है कि एक घटनाक्रम आगे पीछे हो गया, लेकिन हमने जो शब्द है सुंदर साथ जी,
वितक लो या बानी लो, सब के अंदर जो शब्द है उनमें रस भरा हुआ है और ये रस को हमें पीना है। जब वाणी के शब्द के जो शब्द है और वितक के जो शब्द है उनमें से जब हम रस पी लेते हैं सुंदर साथ जी, तब तक ये शब्द रह जाते हैं। इसीलिए धनी ने कहा है सुंदर साथ जी, ये भागवत कागज तुम्हारा, आगे कहेंगे धनी क्यों कागज कहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम जब रस इनमें से ले लेते हैं, देवचंद्र जी ने भागवत में जो रस था प्रेम का वो रस ले लिया और सिर्फ अब भागवत क्या हो गया, कागज हो गया सुंदर साथ जी। तो इस वाणी और इस वितक में से सुंदर साथ जी रस भरा हुआ है, इनके एक एक शब्द में रस भरा हुआ है। जब तक हम एक रस होके नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक सुंदर साथ जी एक परंपरा में हम वितक को सुनेंगे तो कहाँ हमारी आत्म का कार्य करेगा सुंदर साथ जी। हमें एक रस होना है, एक एक शब्द देवचंद्र जी चलकर बताते हैं कि हे सुंदर साथ जी तुमको क्या करना है। हमें तो सिर्फ उनकी कहानी याद रहती है, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए और क्या क्या किया ये याद रहता है। लेकिन उनने यहाँ तक पहुंचने के लिए जो उनके अंदर जो गुण भरा वो गुण लेना था हमें सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी ने जो हरिदास जी के वहां गए तब जो सेवा की, जो सच्ची उनमें लगन थी सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर सच्ची लगन आ जानी चाहिए। इस वाणी को सुनने की, वितक को सुनने की सच्ची लगन आ जानी चाहिए। तो उनको सुंदर साथ जी रस कहा है। यहाँ देवचंद्र जी एक रस होय के चर्चा सुनते हैं और निर्णय नो जरत है उनका सुंदर साथ जी नैनों के अंदर नीर झलकता है। कब आते हैं आंसू सुंदर साथ जी, जीव जब तक आत्म नहीं बन जाता, जब तक भूख भूख नहीं हो जाता सुंदर साथ जी, तब तक आंसू नहीं आता। क्योंकि अब देवचंद्र जी के अंदर रहा हुआ देवापी का जीव हिमालय से तपश्चर्या करे हुए जीव है। तो इस जीव इतना पिघल गया है, इतना मोम बन गया है सुंदर साथ जी। वो चर्चा प्रेम से भरी व्रज की चर्चा, रास की चर्चा जब कांजी भट्ट सुनाते हैं तब देवचंद्र जी के नैनों के अंदर नीर जलते हैं, उनके अंदर विरह झलकने लगता है। और ताको कहो जो बानी सुने सरस, इतनी विरह के लेकर इतना दर्द लेकर वाणी सुनते हैं और देवचंद्र जी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। तो सुंदर साथ जी हमारे ऊपर यहाँ जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर धनी हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार चर्चा सुननी है। हमारे हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्यों विरह नहीं आता है, हम कैसे चर्चा सुनते हैं। हम सिर्फ बैठ जाते हैं, हमारा शरीर तो यहाँ बैठा होता है लेकिन हमारा मन कहीं और। इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम चर्चा सुनेंगे तब तक हमारे अंदर एक शब्द नहीं जाएगा। क्योंकि तीनों आसन बताया, मन का आसन बताया, जीव का आसन बताया और शरीर का आसन बताया। तीनों आसन अलग अलग, उनका तीनों का अलग अलग स्तर बताया और तीनों को सुंदर साथ जी उनके आसन पर हमें स्थित करना है। और स्थित कर कर जब हम चर्चा सुनेंगे तब जाके सुंदर साथ जी एक एक शब्द की हमें चोट लगेंगी। क्योंकि आज हम कहते हैं कई वर्षों से हम तो वितक सुनते हैं, अब तो हमारे अंदर कोई विरह नहीं है। विरह कैसे आएगा, हमने कभी एक रास्ता का अर्थ ही नहीं समझा है, कभी विरह का अर्थ ही नहीं समझा है। हमारा मन कहीं और होता है, हमारा जीव कहीं और आटा लगा चला जाता है और हमारा शरीर सिर्फ सुनने के लिए बैठा होता है। तब जाके सुंदर साथ जी कहाँ रस आता है। तो ये सब हमें
साधना होगा। तो साधने के लिए एक कथा है, एक चर्चा है सुंदर साथ जी। हमें शरीर को साधना होगा, जीव को साधना होगा, मन को साधना होगा, अंतःकरण को साधना होगा। जब तक हम नहीं सधेंगे तब तक सुंदर साथ जी, एक सधे सब सधे, वाणी में बताया है कि हम एक को जब सुंदर साथ जी देखने लगेंगे और देख देख कर जब हमारी सुरता लग जाएगी सुंदर साथ जी, तब अपने आप सब सुंदर साथ जी सब सध जाएंगे। तो लेकिन हमारे अंदर एक रास्ता आनी चाहिए। जैसे देवचंद्र जी के अंदर भागवत सुनने की जो निष्ठा बनी हुई है, वो ये निष्ठा हमें हमारे अंदर भरनी होगी। तो इस प्रकार कहीं 14 वर्ष तक, कितनी साल बताया, 14 वर्ष निष्ठा बंध होकर भागवत की चर्चा सुनते हैं। वचन ग्रहे सब सार, यहाँ बता दिया कि 14 वर्ष तो निष्ठा बंध लगाया है सुंदरता जी। हमने कभी इस ब्रह्म ज्ञान को निष्ठा बंध होकर सुना? ये निष्ठा क्या है और किस प्रकार से हमें सुनना है? तारतम लिए हुए कई साल हो गए, लेकिन ये निष्ठा का गुण सुंदर साथ जी जब हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हमारा जो आत्मा है वो जागृत नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार देवचंद्र जी पर कृपा होने वाली है सुंदर साथ जी। क्या कृपा है, हम सब सुंदर साथ के लिए एक कृपा बताई है सुंदर साथ जी। अब तो देवचंद्र के जी के जीव को और कसाया जा रहा है, और कसा जा रहा है सुंदर साथ जी। फिर भी बताया है कि उन पर कृपा बरसने वाली है। तो क्या कृपा बरसने वाली है, आगे हमें लालदास जी बताते हैं कि महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की बितक, और भी आगे की कहो पई जो बितक। ई तो महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आपने में जो बितक बताई वो नौतनपुरी की बताई है, और आगे जो बितक मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे गरिमापूर्ण बितक है। तो आप चित्त से उनको सुनना है। तो सुंदर साथ जी, हम जो ये बितक को सुनने जाए, ये पहला इस प्रकरण के अंदर धाम के धनी ने हमें क्या सीख दी, हमें ये सीख जानना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। क्योंकि देवचंद्र जी ने इस प्रकरण के अंदर कैसे विवेक पूर्वक निर्णय लिया, कैसे अपने आत्म के कारण व्रत लिया सुंदर साथ जी। तो हमें भी सोचना है और हमें भी आत्म मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है और स्वचिंतन करना है। वाणी में भी एक चौपाई बताई है कि एता मता तुमको दिया तो जानत हो सब तुम। और सुंदर साथ जी आगे ये भी बताया कि सहूर करो सब मिल, एता मता तुमको दिया और सहूर करो सब मिल। दो चौपाई को हमें सुंदर साथ जी चरण को हमें समझना है कि एता मता का मतलब क्या है। धनी यहाँ हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैंने तुमको पूरी ब्रह्मवाणी को दी, सागर से लेकर कयामत नामा तक पूरी ब्रह्मवाणी को दी। इनमें रास में मैंने तुमको प्रेम सिखाया, प्रकाश में पहचान सिखाई, खटरुति में विरह सिखाया और कलश में पहचान आस्था दिलाई और सनंद में पूर्ण पहचान कराई। किरंतन में सब शास्त्रों का सार निकाल कर दे दिया और खुलासा में
हिंदू और कतेब, हिंदू और मुस्लिम का जो एकीकरण कर कर बता दिया और खिदमत में परम धाम की सुगंधी दे दी। सागर में युगल स्वरूप का, श्रृंगार का, नख से लेकर सिख तक का वर्णन कर दिया और श्रृंगार में जाकर मार्फत का दरवाजा खोल दिया। मैंने तुमको अध्यात्मिका चरम लक्ष्य तक पहुंचा दिया। तो इसे कहते हैं सुंदर साथ जी, ऐसा मता तुमको दिया, सो जानत हो तो सब तुम, छीन दिया केती जगावत बेर के, जिनको हमें दिया है इनका स्वरूप बताने में उनको कितनी देर लगेगी। सुंदर साथ जी, धनी का स्वरूप धनी को हमें दिखाने में कितनी देर लगेगी, लेकिन यहाँ बताया सहूर करो सब मिल। सहूर का मतलब हम नहीं समझ पाए हैं सुंदर साथ जी। हमें आत्मचिंतन करना होगा, चितवन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, स्वचिंतन करना होगा कि धनी ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन कभी हमने इनके बारे में सोचा है? कभी हमने व्रत लिया है? कभी हमने विरह के दर्द को जानने की कोशिश की है? सुंदर साथ जी, ये सहूर बताया है, चिंतन बताया है कि वाणी को सिर्फ हमने पढ़ने के धरातल पर रखा है, पढ़ने के विषय बनाया है, लेकिन वाणी को हमें चिंतन का विषय बनाना था। जब तक वाणी को हम चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे सुंदर साथ जी, तब तक हमारी आत्म जागृत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ी सीख दी कि हे सुंदर साथ जी, आप चिंतन ज्यादा करें, जैसा सुने इनसे ज्यादा चिंतन करो। जागने के ब्रह्मांड में सबसे पहले तीन चीजें जो बताई, पहले भी बताई थी कि सबसे पहले हमें वाणी का मंथन करना होगा। जब तक हम वाणी का मंथन नहीं करेंगे तब तक सुंदर साथ जी हम गुमराह होते जाएंगे, हम गुमराह रहेंगे, क्योंकि अपने अपने भाव से सब बताएंगे कि उपवास करना है, ये करना है, वो करना है, इस स्वरूप ने दीदार दिया, ये स्वरूप ने दीदार दिया। तो कहीं कहीं अलग अलग भाव से सुंदर साथ बातें बताते हैं, तो सुंदर साथ गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि वाणी का मंथन नहीं करते हैं। जब तक हम वाणी का मंथन हम खुद नहीं करते करेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम एक एक चौपाई, एक एक चरण का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। और वाणी का जो पूरा सार है, जो हमने धनी ने अभी अभी हमें बताया कि प्रकाश में हमें पहचान दिलाई है धनी ने, क्या हमने धनी की पहचान की है कि धनी हमारे कौन है? हमें तो धनी को एक देवी देवता के धरातल पर रखा है और एक महेर सागर का पाठ करके या मिठाई का एक पैकेट चढ़ाकर धनी को हम खुश करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, ये है हमारी पहचान। धनी ने कहा मैं तुमको प्रकाश में पहचान दे दी है पूरी, क्यों पहचान नहीं करते हो? क्योंकि हमारा चिंतन नहीं है, हमारा मंथन नहीं है। तो धनी यहाँ देवचंद्र जी की वितक के आधार पर सुंदर साथ जी एक घटनाक्रम से धनी ने हमें चिंतन करने के लिए कहा है, सहूर करने के लिए कहा है। सहूर करो सब मिलकर सहूर करो, मतलब कि आप आत्मचिंतन करो, स्वचिंतन करो कि आज मैं किसी का दिल नहीं डुबाया है, आज मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, आज मैंने किसी के लिए किसी की निंदा तो नहीं की है ना। ये स्वचिंतन करना है रोज, सारा दिन का। जब हम सोने के लिए जाते हैं तब सारा दिन की सुंदरता जी हमें याद करना है
कि सारा दिन हमारा कहाँ गया, कितना समय हमारा धनी के आत्म कल्याण अर्थे हमने निकाला और कितना समय माया के अंदर निकाला, ये चिंतन करना है। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी ये करते थे, आत्म के लिए करते थे, जो भी करते थे वो आत्म कल्याण के लिए करते थे। और हम क्या कर रहे हैं, ये हमें चिंतन करना है, सहूर करना है। तो उस ये सीख हमें धनी दे रहे इस प्रकरण के माध्यम से। और आगे इस प्रकरण में देवचंद्र जी के जो लीला है वो भागवत श्रवण एवं दर्शन के जो लीला होने वाली है। तो आगे हमें धनी बता रहे हैं कि कछु कसनी भई आकार इन समय इन ठोर देवचंद्र जी जब 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत को सुनते हुए हो गए हैं। अब देवचंद्र जी को क्या होता है, बुखार आने लगते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ बताया है कि देवचंद्र जी की परीक्षा होने वाली है। देवचंद्र जी को और लास्ट जो बताया है कि कसने की हद बताया है कि अब देवचंद्र जी की कसने की हद है। कसने की हद मतलब अब परीक्षा की जो लास्ट घड़ी है। तो सुंदर साथ जी, प्रश्न होता है कि क्या राज्य भी परीक्षा लेते हैं? तो राज्य परीक्षा नहीं लेते हैं। परीक्षा वो लेते हैं कि जिनको पता नहीं होता है, वो परीक्षा लेते हैं। लेकिन राज्य तो वाणी में कहा है कि तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपा, जिनके हाथ में अपनी डोरी, वो तो सब जानता है। वो हमारी परीक्षा कभी नहीं लेता है, लेकिन तपाया जा रहा है। देवचंद्र के जीव को तपाया जा रहा है, कंचन बनाया जा रहा है। सुंदर साथ जी, सुवर्ण को जब कंचन बनाना होता है तब उनको 16 बार तपाया जाता है, तब जाके वो कंचन बनता है। तो उसी तरह से देवचंद्र जी के जीव को तपाया जा रहा है, और कसनी उनको और कसनी में तपाया जा रहा है। तो सुंदर साथ जी, हमारे जो परमहंसो है, और परमहंस कब बने, चाहे हम युगल दास जी ले, जवाहर दास ले, बाबा राम रतन दास, दयाराम जी, और कई परमहंसों, गोपाल मणि जी, हमारे कई परमहंसों जो बने तो वो तप और त्याग के बल पर बने हैं। ऐसे ही थोड़े हमारी तरह चर्चा सुन के भूल गए, चर्चा सुना और दूसरे घंटे में भूल गए। उसी तरह जो हमारे परमहंसों ने चर्चा सुनी होती तो वो परमहंस नहीं बन पाते। सुंदर साथ जी, उनके जीव ने कई कसनी की है, कई उनके जीवन चरित्रों हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है। सुंदर साथ जी, राम रतन दास जी जब धनी की खोज में निकले थे तब अपने तन पर एक एक भी कपड़ा नहीं बचा था। सुंदर साथ जी, तब जाके धनी ने उनके दिल में अपनी बैठक बनाई थी। कई परमहंसों हमारे, चाहे सरकार से ले लो सुंदर साथ जी, ये तमाम परमहंसों हमारे जो कई कसनी करी, कई तप, कई त्याग, कई प्रकार के अपने जीव को तपाया, तब जाके परमहंस बने थे। तो सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के जीव को तपाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे जल्दी जो धनी दीदार दे देते तो हम सुंदर साथ दूसरी घड़ी में धनी को बताते कि आपकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी को आपने इतनी जल्दी दीदार दे दिया। तो इसी वजह से, और आगे ये भी कारण बताया कि जो जितना महान होता है, जितना महान लक्ष्य को पाना होता है, उतना ज्यादा कसनी को सहनी पड़ती है। और सुंदर साथ जी, धनी
उनके दिल में विराजमान होने जा रहे हैं। और जल्दी से आगे बताया कि इतना जल्दी जो दीदार दे देते, इतना जल्दी धाम दिल में विराजमान हो जाते, तो सुंदर साथ जी हमें इनकी महत्ता नहीं समझ में आती, क्योंकि हमें नहीं आ रही है। देखो इस छठे दिन में इस ब्रह्मवाणी की महत्ता हमने जो सुंदर साथ जी महत्ता हमने नहीं पाई है, तो जिनने कसनी की होगी, जिस परमहंसों ने, जिस हमारे ब्रह्म मुनियों ने, जिनने भिख का टुकड़ा मांगा था, सुंदर साथ जी जो कसनी की थी और कसनी की है, उनको पता है इस ब्रह्मवाणी का। तो इसीलिए सुंदर साथ जी इस ज्ञान की महत्ता, इस ब्रह्म ज्ञान की महत्ता बताने के लिए हमें कसनी पर खरा उतारना होता है इस जीव को। तो देवचंद्र जी के जीव को और कसा जा रहा है। और आगे धनी बताते हैं कि उनको बुखार आने लगा, और बुखार 2 दिन 3 दिन आया। देवचंद्र जी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन देवचंद्र जी की निष्ठा में, भागवत श्रवण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका जो नियम था उन्होंने नहीं छोड़ा। और 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, और 12 दिन में और तेज बुखार हो गए। और 12-13 दिन में देवचंद्र जी ने कुछ नहीं खाया, तो अब शरीर दुबला हो गया, चलने की ताकत नहीं रही। सुंदर साथ जी फिर भी कथा श्रवण करने की उनका नियम नहीं टूटा। ये लेना है हमें सुंदर साथ जी। देखो 14 वर्ष में उनके घर में कोई नहीं आया होगा, देवचंद्र जी को कहीं जाना नहीं होगा, और 14 वर्ष के अंदर उनका तन स्वस्थ ही रहा होगा। सुंदर साथ जी आज हम चर्चा सुनने में, वितक सुनने में हमारा कितने बाना होता है, हम कितना बाना करते हैं सुंदर साथ जी। जब कोई फोन आता है, कोई हमें बुलाता है कि वहां चर्चा होने वाली है, वहां सत्संग है, वहां पारायण है, तो हम कितने बाने करते हैं? हम कहाँ निष्ठा को निभा पाते हैं सुंदर साथ जी। और हम कहने लगते हैं कि हमें धनी दीदार नहीं देते हैं, दीदार नहीं देते हैं। सुंदर साथ जी हमारा शुद्ध हृदय से जब हम धनी को पुकारने लगते, तो धनी तब आके दर्शन दे देते। लेकिन हमारे हृदय में कई खोट, कई अवगुण भरे पड़े हैं, और इस दिल में जब हम धनी को बुलाते हैं, तो धनी कैसे आते हैं सुंदर साथ जी। आज देवचंद्र जी की निष्ठा नहीं टूटी, और निष्ठा बंद भागवत सुने जा रहे हैं, और उनके पिता वेद को बुलाते हैं, और वेद आकर बताते हैं कि उनका जो बुखार है, और आगे जो उनका बुखार आगे बढ़ेगा, तो उनका सन्निपात हो जाएगा, सन्निपात जवर हो जाएगा। यानी कि सन्निपात जवर जवर आने की उनको कहते हैं उनके मस्तिष्क में ताव चढ़ जाता है, और व्यक्ति बड़बड़ाने लगते हैं, तो गंभीर स्थिति हो जाती है। तो इसकी वजह से वेद कहते हैं कि इनको हवा में घूमने मत जाने देना, और उनको आप घर में ही रखना। तो देवचंद्र जी की माता कहती है, वो कहाँ मानने वाला है, वो तो अभी चर्चा सुनने चला जाएगा। ये सुनकर वेद ने जो दवा दी थी, ये वापस ले ली, और कहा तो इसी कारण मैं आपको दवाया नहीं दूंगा।
जो पुड़िया दी थी वो वापस ले ली और कहा कि अगर वो जो उनको हवा लग जाएगी तो उनको सन्नीपात हो जाएगा, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं उनको दवा नहीं दूंगा। लेकिन मतु मेहता उनको समझाते हैं कि नहीं नहीं, हे वैद्य जी, आप चिंता मत करो, मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगा। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक उनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 14 साल से वो अभी तक सुनते आ रहे हैं, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसा कहकर दवा ले लेते हैं और दवाई जो दी थी उनका काढ़ा बनाया, उनका एक काढ़ा बनाकर देवचंद्र जी को पिला दिया और वेद चले जाते हैं। और जब भागवत सुनने का समय हो जाता है और देवचंद्र जी अपने कान को एक कपड़े से लपेट लेते हैं और हाथ में लाठी लेकर चलने लगते हैं, तब इनके माता पिता रोकते हैं उनको कि हे देवचंद्र जी, कई वर्षों से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आज आपका इतना बुखार है, आप नहीं एक दिन नहीं जाओगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा। लेकिन देवचंद्र जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो चल पड़े। तो कई बार समझाने पर देवचंद्र जी नहीं माने। तो छोटे तो थे नहीं देवचंद्र जी, अब 40 साल के हो गए थे। तो उनके पिता ने किवाड़ बंद कर दिया, उनका जो घर का जो किवाड़ था वो बंद कर दिया, उनको नहीं जाने दिया। अब घर के अंदर देवचंद्र जी तड़प रहे हैं। कैसे तड़प रहे हैं सुंदर साथ जी, एक मछली की भांति तड़प रहे हैं कि ये मूर्खों, मैं मरने का नहीं, देखो यहाँ संबंध को नहीं देखा, कहा कि ये मूर्खों, मैं मरने का नहीं, आप अगर आज मुझे नहीं जाने दोगे तो मेरी आत्मा चली जाएगी, मेरा मृतक तन आप यहाँ पाओगे और कथा सुनने मेरी आत्मा चली जाएगी। तो ऐसा कहकर फिर भी मधु मेहता किवाड़ नहीं खोलते हैं और देवचंद्र जी के अंदर विरह की ज्वाला धधक रही है। और इस विरह की ज्वाला देवचंद्र जी के पिता के अंदर जो मोह सागर का जो जल है सुंदर साथ जी, वो नहीं बुझा पाया। इतनी धधक रही है उनके अंदर विरह की ज्वाला और वो बेहोश बेहोश हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। और इसकी आवाज को सुनकर उनकी माता कुंवरबाई का हृदय, वात्सल्य से भरा हुआ हृदय पिघल जाता है और अपने पति से वो कहती है, आप किस मिट्टी से बने हुए हो, आप अपनी जिद पर अटल रहे हो, आप किवाड़ खोल दीजिए। तब जाके उन उन मतु मेहता किवाड़ खोलते हैं और देखते हैं तो देवचंद्र जी की आंख फिर गई है और किसी को भी नहीं पहचानते हैं। और देवचंद्र जी के पिता बूम पाड़ते हैं, उनके कान में बूम देते हैं कि हे देवचंद्र जी, आप कथा कथा सुनने जाओ, देखो भट्ट जी का बुलावा आया है। फिर भी देवचंद्र जी की आंख नहीं खुली, वो तो बेहोश गिर पड़े हैं, विरह के दर्द में वो तो बेहोश पड़े हैं। और आधे घंटे के बाद जब उनको होश में आते हैं और तब देवचंद्र जी के पिता कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, आप जाओ, आप कथा सुनने जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। उनकी माता भी कहती है, आप खुशी खुशी कथा सुनने जाओ, चलो
हम आप कहो तो हम आपको छोड़ने के लिए वहां पहुंचाने के लिए आए, लेकिन देवचंद्र जी किसी की बात का उत्तर नहीं देते हैं और अपने हाथ में लाठी लेकर अपना जो कान को एक कपड़े में लपेट कर बांध कर चलते हैं और धीरे धीरे चलते चलते श्याम जी के मंदिर में आकर बैठ जाते हैं और बैठकर इतनी रस से चर्चा सुनते हैं, इतना रस से चर्चा सुनते हैं कि किसी को भनक नहीं दे आई कि वो थोड़े घंटे के बाद उनको इतना बुखार आया था, इतना वो बेहोश होकर गिर पड़े थे, किसी को भी भनक नहीं लगने दी सुंदर साथी। आज हम होते तो क्या करते, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम वाणी को पढ़ रहे हैं, चितवन कर रहे हैं, सुना रहे हैं या सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हम कितना दिखावा करते हैं, कितना है। आज देवचंद्र जी ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि 1 घंटे के बाद आज मेरी क्या हालत थी। इसे कहते हैं पतिव्रता भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति, सत्य रूपा प्रेम स्वरूपा भक्ति। सुंदर साथ जी भक्ति का कई स्वरूप बताया है, भक्ति को प्रेम का स्वरूप बताया है और इसके परे हमारी भक्ति है सुंदर साथ जी। हमारी बंदगी जो बताई है वो नवधा भक्ति से न्यारी बताई है और हम तो चारों ओर ढिंढोरा पीटते हैं कि इतने बजे उठे, इतना किया, ये किया, वो किया। सुंदर साथ जी सब दजाल ले जाता है, क्योंकि दजाल ने जो माया ने धनी के पास से मांगा था कि तुम्हारी जो आत्मा इस ब्रह्मांड में आएगी और जो धन इकट्ठा करेगी मैं उनको लूट लूंगी। तो ये माया अपना काम अपनी सेवा बजा रही है, लेकिन हम हैं जो एक आत्म का एक दुल्हन का दावा लेते हैं और चारों ओर अपने आध्यात्मिक उपलब्धि का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी धनी देवचंद्र जी अभी धनी नहीं बने हुए हैं, सुंदर साथ जी अभी सिर्फ देवचंद्र जी है। वो धनी बनने जा रहे हैं, वो निजानंद प्राप्त करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि अब जो खोज जो 3 क्वेश्चन की खोज में चल पड़े थे सुंदर साथ जी उनका उत्तर लेने जा रहे हैं, उनके अंदर अब निजानंद होने वाला है। सुंदर साथ जी इसे कहते हैं निजानंद। धीरे धीरे संजमे संजमे धनी ने संजमे संजमे देवचंद्र जी के जीव को परिपक्व बना दिया और अब सुंदर साथ जी आवेश लीला होने वाली है, आवेश उनके अंदर प्रकट होने वाला है। सुंदर साथ जी वो कसनी को भी देवचंद्र जी के जीव ने पार कर ली। लास्ट जो एग्जाम थी उनकी, लास्ट जो परीक्षा थी, वो परीक्षा में इम्तिहान में देवचंद्र जी उत्तीर्ण हो गए। सुंदर साथ जी हम कब होंगे, अब हम कब उत्तीर्ण होंगे, 400 साल हो गए सुंदर साथ जी ये बितक सुनते सुनते, ये बाणी पढ़ते पढ़ते, लेकिन हमारी इम्तिहान पल भर की होती है, पल पल हमारा ईमान गिर जाता है, पल पल हम माया से हार जाते हैं। सुंदर साथ जी हम सिर्फ 400 साल का हम नहीं लेंगे, हम एक दिन का हम जब आत्मचिंतन करेंगे हम कितनी बार माया से हार जाते हैं। सुंदर साथ जी बार बार हम माया से हार जाते हैं, हम कभी माया से जीत नहीं पाए हैं, तो तब जाके हमें धनी कैसे दीदार दे। देखा दमने सुंदर साथ जी देवचंद्र जी ने कभी माया को हावी नहीं होने दिया।
पल पल माया को हराया। पल पल जब से घर से निकले, सुंदरता जी 16.5 वर्ष की सुंदरता जी उनकी उम्र थी, घर से निकले तब से सुंदरता जी माया ने उनको हराना शुरू किया था। क्योंकि हम जब सत्य की खोज में निकलते हैं तब से सुंदरता जी हमारी एक और सत्य और एक और माया होती है, दोनों साथ में चलते हैं। और साथ में चलते 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 देवचंद्र जी ने सुंदरता जी माया को ठोकर मार दी, और ठोकर मार के सुंदरता जी आज लास्ट एग्जाम में देवचंद्र जी पार हो गए। और सुंदरता जी अब सबसे अधिक सबसे अधिक शोभा होने होने जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे जीव हमारे जितना सुंदरता जी कसनी पर खरा उतरता है, जितना तपता है, इस कसनी में जितना तपता है सुंदरता जी, उतना ही ज्यादा शोभा मिलती है। इस जागनी ब्रह्मांड में हमें ये समझना है। देखो, श्यामा जी को तपाया, श्यामा जी के अंदर जीव को तपाया, आगे मरु राजा के जीव को कितना तपाया, तपाएंगे सुंदर साथ जी हमें देखना है। और इतना तपाया कि सुंदर साथ जी प्राणनाथ बनाया। जितना ये जीव जितनी ज्यादा कसनी कर तपेगा, इतनी शोभा ज्यादा मिलेगी। सुंदर साथ जी शाकुंडल, क्योंकि 5वें दिन में शाकुंडल ने कितनी शोभा प्राप्त की, और छठे दिन में अब शाकुमार की बारी है सुंदर साथ जी। तो अब हमें हमारे जीव को और कसनी पर खरा उतारना है, और कसनी पर खरा उतारना है। क्योंकि हम जाकर धनी के सामने हमारा सिर ऊंचा कर हम बता सके कि धनी, हमने तुम्हारा प्यार जो बताया इस ब्रह्मांड में, कि हमारा प्यार ज्यादा है। हम बड़ी बड़ी डिंगे मारकर सुंदरता जी यहाँ आए हैं इस ब्रह्मांड में, इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। सुंदरता जी तीसरी मीटिंग को हम हर पल याद रखना है। हमारी जो तीसरी मीटिंग बनी थी ना मूल मिलावे में, ये मीटिंग को सुंदरता जी हमें हर पल हर घड़ी याद रखनी है। और याद रखकर इस बानी और बीतक की एक एक चौपाई को सुंदरता जी हमें आत्मसात करना है। और हमारे इस जीव को, हमारे किसी और को नहीं देखना है। हमारी ज्यादा शक्ति कहाँ चली जाती है सुंदर साथ जी, किसी को देखने में चली जाती है। लेकिन हमारा ध्यान महामती जो चौपाई बोलती है, कहाँ है ये, उस पर हमारा ध्यान रहता है सुंदर साथ जी। महामती ने कहा है कि महामती कहे पीछे ना देखियो, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दे अपनी अरवा। इस चौपाई पर हम कहाँ ध्यान रखते हैं सुंदर साथ जी, हमारा ध्यान कहाँ है। धनी कहते हैं ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब है, ये सपना है। तुम्हें जो तन मिला है वो सपने का है, जो संबंध मिला है वो सब सपना है। इसमें जो एक सत्य है तो तुम हो, इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ सत्य नहीं है। सब क्या है, आकाश फूल है। और वांजनी को जो पुत्र बताया ये है। और बताया सुंदर साथ जी वाणी में कई कई प्रकार से इस ब्रह्मांड को संज्ञा दी है कि बंजा पुत्र। वांजनी को जब पुत्र नहीं होता है, उसी प्रकार ये संसार है। संसार दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, वो आदि नारायण के सपने में बना है। इनमें धनी ने कहा कि तुम सत्य हो तो इस सत्य की पहचान करो कि मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं कोई जीव नहीं हूं, मैं आत्म हूं, और मेरा धाम कहीं और है। सुंदर साथ जी इस दुल्हन का भाव लेना है। हर पल हर घड़ी हमें दुल्हन के भाव में रहना है। जब तक हम दुल्हन के भाव में सुंदर साथ जी रहेंगे,
तब सुंदर साथ जी हमारी भावलीनता बनेगी। अब भावलीनता बनेगी सुंदर साथ जी, सारा दिन जब हम व्रज वाली स्थिति हमारी आ जाएगी, तब जाके हमारा चितवन लगेगा। तो सुंदर साथ जी हमारे अब तो देवचंद्र जी के युग को तपाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। अंतिम एग्जाम देवचंद्र जी, सुंदर साथ जी देवचंद्र जी ने तो कर ली, अब हमारी बारी है। हमें कब उत्तीर्ण होना है ये हमें सोचना है। अब देवचंद्र जी की नौतनपुरी की बितक में यहाँ बताया कि फिर यहाँ से पथ लिया होए चली फुर्सत। फिर सुंदर साथ जी कई दिनों के बाद देवचंद्र जी जब कथा सुनने के बाद जब घर जाते हैं, अब उनका जवर उतरने लगता है। अब रोज दिन प्रतिदिन उनका बुखार उतरता गया और अब देवचंद्र जी स्वस्थ हो गए। दिस दिन 10-15 दिन हुए कथा सुनते हैं कान। अब जवर आने के बाद, बुखार उतरने के बाद कितना दिन हुआ तो के 10-15 दिन हुए। तहां आई के दीदार दिया तुमको हे मेरी पहचान। सुंदर साथ जी आ गए धनी। जब देवचंद्र जी श्याम जी के मंदिर में सबके बीच में हर जी कांजी भट्ट कथा सुना रहे हैं और वहां देवचंद्र जी भी आकर बैठ जाते हैं और बैठकर कथा सुनने लगते हैं। और कथा सुनने सुनते एक रस हो जाते हैं। तब धनी आए। कौन आया? धनी आके दिया दीदार तुमको हे मेरी पहचान। देवचंद्र जी देख रहे हैं, एक प्रकाश तेज पुंज दिखाई दे रहा है और इनके बीच में से एक हंसता हुआ मुखारविंद, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग और गले में 4 हार पहने हुए हैं और ऐसे परम धाम वाले स्वरूप ने दीदार दिया। बताया वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। ये स्वरूप कैसा था? इतना सुंदर, इतना प्यारा किशोर स्वरूप था, परम धाम वाला स्वरूप था कि ऐसा स्वरूप देवचंद्र जी ने कभी नहीं देखा था। सुंदर साथ जी इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना जिनकी कोई पराकाष्ठा नहीं है, इतना सुंदर है। क्योंकि ऐसा स्वरूप कहीं हद में नहीं है, बेहद में भी नहीं है और परम धाम में सुंदर साथ जी वाहिदत है। तो ऐसा प्यारा, इतना सुंदर स्वरूप को देखकर देवचंद्र जी एक टक इस स्वरूप को देखते रहे और किशोर स्वरूप में राज जी जब दर्शन देते हैं तब पूछते हैं देवचंद्र जी को कि क्या देवचंद्र जी आप मुझे ऐसे एक टक देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब देवचंद्र जी ने क्या कहा? देख देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन। देवचंद्र जी ने एक टक देखते रहे और देखते देखते कहा कि हे धनी, मेरा जो मन है, ये जो जो गवाही दे रहा है, जो साक्षी दे रहा है, इस प्रकार मैं आपको बता रही हूं कि तुम हमारे खावंद हो, ऐसा जानते हैं हम। देवचंद्र जी ने क्या कहा कि तुम हमारे
खावंद हो। इससे पहले सुंदर साथ जी हमें ये समझना है कि वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, तो यहाँ कई सुंदर साथ के दिल में कई भ्रांति होती है कि देवचंद्र जी को दीदार देने वाला योग माया ब्रह्मांड का जो वृंदावन के अंदर खेलने वाला स्वरूप था। तो सुंदर साथ जी इससे आगे 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 के वितक में भी हमने बताया था कि देवचंद्र जी या कोई भी आत्मा को दीदार देने के लिए परम धाम में जो स्वरूप विराजमान है, उनके आवेश स्वरूप के सिवा इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जो भी बाल मुकुंद के वेश में आए, चाहे बाके बिहारी के वेश में आए, चाहे सिपाही के वेश में आए, चाहे कोई भी वेश में आए, सुंदर साथ जी परम धाम की आत्मा के सामने धनी ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएंगे। तो यहाँ बताया कि ये स्वरूप खेला जो वृंदावन, इनमें इस दूसरे चरण में सुंदर साथ गुमराह होते हैं कि वृंदावन के जो स्वरूप थे उनने दर्शन दिया था। तो सुंदर साथ जी वृंदावन जो अभी जो वृंदावन योग माया के ब्रह्मांड में है, उनमें हमारे धनी का आवेश नहीं है। जो तन में हमारे धनी का आवेश विराजमान होता है, ये तन हमारे प्राणनाथ बनते हैं। व्रज में हमारे धनी का आवेश कृष्ण के तन में विराजमान हुआ तो कृष्ण हमारे प्राणनाथ बने। इसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण का तन था, हमारे धनी का आवेश था, तो हमारा जो योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण हमारे प्राणनाथ बने। इसके बाद हमारे धनी का आवेश परत परम धाम चला गया, ये हम सबको विदित है सुंदर साथ जी। परत परम धाम चला गया है। अब योग माया के ब्रह्मांड में सिर्फ कृष्ण तत्व है, सिर्फ कृष्ण लीला कर रहे हैं। वो नित्य वृंदावन बताया है, जिनका पता संसार को नहीं है। सिर्फ तारतम ज्ञान जिसके पास है उनको ही पता है कि योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक में कारण में व्रज अखंड है और महाकारण में रास अखंड है। तो रास जो महाकारण में सुंदर साथ जी अखंड है, इनमें हमारे धनी का आवेश नहीं है, तो कहाँ आएगा वृंदावन का स्वरूप सुंदर साथ जी। धनी ने यहाँ स्पष्ट बताया है कि मैंने भूतकाल में वृंदावन में जो स्वरूप में लीला की थी, जो स्वरूप में वृंदावन में जो लीला की थी, ये स्वरूप ने दर्शन दिया। आवे स्वरूप परम धाम से आया है। और सुंदर साथ जी इससे परे हम ये बात समझे कि राज्य का जो आवेश है देवचंद्र जी को बार बार दर्शन देता है, तो क्या परम धाम से आते हैं? परम धाम सुंदर साथ जी राज्य का जो आवेश है वो कोई व्यक्ति नहीं है कि उनको जाने के लिए कोई यान की या कोई साधन की जो जरूरत पड़े। सुंदर साथ जी राज्य जब परम धाम के बाहर योग माया के ब्रह्मांड में या काल माया के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी आवेश से लीला करते हैं, तो आवेश स्वरूप को साक्षात स्वरूप मानना होगा। और इस साक्षात स्वरूप को आने जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है सुंदर साथ जी। ओ सुंदर साथ जी इसके आगे की बात हम ले तो सुंदर साथ जी सबके दिल में विराजमान है। वो श्यामा जी के दिल में से ही दर्शन देते थे, कहीं परम धाम से चले नहीं जाते थे और परम धाम से श्यामा जी को दीदार देने के लिए वापस नहीं आते हैं। सुंदर साथ जी सिपाही के वेश में जब दीदार दिया और दीदार देने के लिए वो चले गए, कहाँ चले गए सुंदर साथ जी? कहीं नहीं गए, वो श्यामा जी के दिल में विराजमान है। और श्यामा जी के दिल में विराजमान होकर वहीं से प्रकट होते हैं आवेश स्वरूप
स्वरूप में और श्यामा जी को दीदार देते हैं। तो सुंदर साथ जी और आज छठे दिन में सब मोमिन के दिल में विराजमान है। ऐसा हमें सुंदर साथ जी जानना होगा कि अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ, हुक्म मोमिन के दिल के आय के अर्श बैठे खसम। आज इस स्वरूप आवे स्वरूप सबके दिल में विराजमान है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हमने ऐसा दिल नहीं बनाया है। हमने जो आडो पटन द्वार बताया है, वो पट, वो सुंदर साथ जी, वो माया का जो पट है वो नहीं दूर किया है। इसकी वजह से आज हमारे दिल में विराजमान होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो सुंदर साथ जी देवचंद्र जी को दीदार देने के लिए साक्षात परम धाम के स्वरूप में राज जी ने ही दीदार दिया था। और दीदार देने वाला जो स्वरूप था, इनकी साक्षियां वृतांत मुक्तावली में भी दी गई है। कई वितक, हमारे जो 18 वितक है सुंदर साथ जी, इनमें से जो प्रमाणित वितक है जो लालदास जी का वितक है सुंदर साथ जी, क्योंकि लालदास जी के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान होकर जो वितक का प्रारंभ कराया था। तो सुंदर साथ जी इसीलिए हम जो लालदास जी का जो वितक है इनको हम प्रमाणित मानते हैं। और सुंदर साथ जी लालदास जी के वितक में भी सुंदर साथ जी हमें ये मानना है कि लालदास जी कृत वितक की जो टीकाएं अलग अलग परमहंसों ने की, ही सरकार सिंह ने की, या हमारे जो राजन स्वामी ने की, या कोई भी जो परमहंसों ने सुंदर साथ ने उनकी टीकाएं की, तो उनका वितक हमें नहीं कहना है कि ये तो राजन स्वामी का वितक है, ये तो सरकार सिंह का वितक है। सुंदर साथ जी उन्हें सिर्फ टीका की है, टीका करने से उनका वितक नहीं हो जाता है। सुंदर साथ जी ये भी लालदास जी का ही वितक है। तो ये हमें कई सुंदर साथ के अंदर भ्रांति है कि तो राजन स्वामी का वितक है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये तो सरकार सी का वितक है। तो ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी है। सुंदर साथ जी ये लालदास जी का ही वितक है। सुंदर साथ जी हमें प्रेम से पढ़ना है। वाणी देने वाला एक ही है सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी। हमें किसी के साथ नहीं बंधना है, हमें कोई क्षेत्र में नहीं बंधना है, कोई व्यक्ति में नहीं बंधना है, हमें सिर्फ राजसी से जुड़ना है। सुंदर साथ जी राजसी से जुड़ो, सीधा राजसी जी से हमें जुड़ना है सुंदर साथ जी, तब जाके हमें प्योर मिलेगा। क्योंकि राज जी प्योर है, और प्योर देने वाला जब हमें मिल जाएगा सुंदर साथ जी, तब हमें किसी के पास उनकी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें वाणी मंथन करना होगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ दर्शन देने वाला स्वरूप जो परम धाम से आया है, और एक एक बात कहते हैं सुंदर साथ जी। और आगे स्पष्टीकरण हम करें कि वो दोनों स्वरूप जब बात करते हैं तो उनका जो वार्तालाप होता है, तो ये वार्तालाप ऊपर से भी हम तारण निकाल सकते हैं कि जो आने वाला स्वरूप उनको पूछते हैं कि तुम कौन हो, उनका एक एक पता बताते हैं कि तुम श्यामा महारानी हो, तुम परम धाम से आई हो, तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ 12,000 सखिया आई है, और इसके पहले तुम व्रज में आई थी, तुम इसके बाद रास में गई, और तुम्हारा मन का मनोरथ पूरा नहीं हुआ, इसकी वजह से तुम इस तीसरे चागनी ब्रह्मांड में आई हो। तो सुंदर साथ जी इसका पता क्या रास बिहारी जी को था? इसका पता सुंदर साथ जी बाल मुकुंद को था? सुंदर साथ जी किसी को भी पता नहीं है। इस क्षर के परे अक्षर, और अक्षर के परे जो परम धाम है, इसका पता किसी को भी नहीं है। बाल मुकुंद को भी नहीं है, बाके बिहारी को भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी जो इसके बीच में जो वार्तालाप होती है सुंदर साथ जी, आज देवचंद्र जी के जो 3 क्वेश्चन था,
और सृष्टि का जो 6 क्वेश्चन था, आज हमारे धाम के धनी पूरे ब्रह्मांड को देने आए हैं। पूरे एक श्यामा जी को नहीं आए हैं सुंदर साथ जी, श्यामा जी को तो एक राह बताई, एक माध्यम बनाया सब जीवों के लिए सुंदर साथ जी, सब जीवों के लिए, क्योंकि 88,000 ऋषि मुनियों तपश्चर्या कर रहे थे। तपश्चर्या करते करते उनका तन खत्म हो गया, लेकिन उनका आसन नहीं डिगा सुंदर साथ जी, आसन नहीं हिला। तो इसकी वजह से धाम के धनी को यहाँ आना था, संसार को बताना था, उनकी शुद्धि देनी थी। तो सब आत्माओं को एक माध्यम बनाया और सबसे ज्यादा श्यामा जी को ज्यादा शोभा दी। और उनके अंदर रहा हुआ जीव, जो देवापिका जीव कई सालों से, युगों युगों से तपश्चर्या करके आया था, तो उनको भी इच्छा थी कि पार ब्रह्म की शक्ति जब इस कलयुग में, जब बुद्ध स्वरूप में आए, तब हमारे तन में लीला करे, तो उनका ये वरदान भी पूरा कराना था। तो इसी कारण सब बातें सुंदर साथ जी आज धाम के धनी सब संसार को 6 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने आए हैं और श्यामा जी को उनकी पहचान कराने आए हैं, उनके निज स्वरूप की पहचान कराने आए हैं। और कहते हैं कि इतना जानत तुम हमारे खावंद हो, इतना जानते हैं हम आपको। अब श्यामा जी कहती है कि हे धनी, मैं इतना जानती हूँ, इतना निश्चय करके कहती हूँ कि आप मेरे खाविंद हो, आप मेरे आत्मा के धनी हो, मेरे प्रियतम हो, मेरे दुल्हा हो, मैं इतना चौकस जानती हूँ। और आगे धनी बताते हैं, आपको पहचानत हो, कौन कहाँ है आए तुम। हाँ, और राज्य कहते हैं, क्या तुमको पहचानती हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इतना हम जानते हैं, हो धनी हमारे तुम। हाँ, श्यामा जी कहती है कि हे धनी, तुम मेरे धनी हो, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। कहिया तुम इता एता ही जानत हो, अब बतावे हम। राजी ने कहा कि हे श्यामा जी, हे देवचंद्र जी, तुम इतना जानती हो। श्यामा जी, देवचंद्र जी का तन बैठा है सुंदर साथ जी, और उनके अंदर से आत्मा से साथ वार्तालाप हो रहा है। किसके साथ हो रहा है सुंदर साथ जी? आत्मा से साथ हो रहा है सुंदर साथ जी, इसीलिए नहीं दिखाई दिया था। देखो, किसी को भी भनक नहीं लगी, कोई नहीं इन दोनों की बातचीत सुन रहे, सिर्फ देवचंद्र जी के अंदर रही हुई श्यामा जी की आत्मा और राज्य के बीच में बात तो हो रही है। और देवचंद्र जी के जो श्यामा जी की आत्मा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तब राज्य कहते हैं, आगे मैं तुमको सब बातें बताता हूँ। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम व्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ तीन से। अब देवचंद्र जी, अब राज्य ने बताना शुरू किया सुंदर साथ जी कि तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, और तुम इसके पहले ब्रज में आई थी, इसके बाद रास में गए, और रास में से फिर तुम परम धाम गए, और तुम्हारा जो खेल देखने का मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो तुम तीसरे जागनी ब्रह्मांड में आई हो। तो ऐसा श्री राज जी ने बताया। सुंदर साथ जी, आगे की जो बातें हैं सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है, तो हम काल लेंगे कि क्या क्या उनके बीच में, क्या क्या तारतम बीज जिनको कहा है, किनकी रहस्यमय गुड जो बातें हुई हैं सुंदर साथ जी, जिनको सामान्य जो व्यक्ति है नहीं समझ पाते हैं, तो सुंदर साथ जी क्या क्या गुह्य बातें हुई, वो बातें हम कल के बितक में लालदास जी हमें एक एक गुड गुड रहस्य को
समझाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज हम इतना रखे कि देवचंद्र जी को दीदार हो रहा है, और देवचंद्र जी को दीदार, देवचंद्र जी के अंदर रही हुई आत्मा जो श्यामा महारानी धनी के पास से एक एक उत्तर ले रही है, और राजी उनको एक एक उत्तर दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आज इतना रखे और चौपाई को दोहरा कर पूरा करे। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम व्रज रास में, मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ तीन से, ए तीसरा हुआ तीन से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की प्रणाम जी।